तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 1782 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 10% की हानि होती है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि किसी वस्तु को 1782 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। ठीक है, यहाँ पे हमें हानि प्रतिशत में बताई गई है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रय मूल्य होता है उसे जब हम प्रतिशत में लेते हैं तो हमेशा 100% लेते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ बताया गया कि हमें हानि हो रही है। ठीक है, हानि कितने की हो रही है? 10% की हानि हो रही है। ठीक है, तो ये जो हानि और लाभ होते हैं ये हमेशा क्रय मूल्य पे होते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए 100% पे 10% की हानि हो गई तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 100 में से 10 घटा देंगे तो यानी कि विक्रय मूल्य 90% हो जाएगा। यानी हम वस्तु को 90% पे बेच रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य हमारा 90% है और सवाल में दिया गया कि वस्तु को 1782 रुपये में बेचा गया यानी विक्रय किया गया। ठीक है, तो दोनों विक्रय मूल्य हैं तो हम इन दोनों को आमने सामने लिख देंगे कि 90% विक्रय मूल्य है प्रतिशत में और रुपयों में कितना है? 1782 रुपये है। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब बोल रहा है उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि 10% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, अब हमें लाभ चाहिए कितने का? वो भी 10% का चाहिए। ठीक है, तो 10% का जो लाभ होगा वो भी क्रय मूल्य पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाभ हो रहा है तो 100 में 10 जमा कर देंगे तो जो हमारा विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा? 110%। ठीक है, देखिए यहाँ पे 90% की वैल्यू हमें दी गई है सवाल में, 110% की हमसे पूछी गई है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसे 90 को 90 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो ये 1% बन जाएगा। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी 90 से भाग कर देना है। ठीक है, यहाँ पे इसको 1% बनाने के लिए पहले 90 से भाग किया तो दूसरी तरफ भी 90 से भाग करना है। तो यहाँ पे 1% की वैल्यू देखिए कितनी आ जाएगी? 1782 और भाग में 90। ठीक है, इसे अभी काटना नहीं है क्योंकि हमें इसे 110 में बदलना है। तो देखिए यहाँ पे अब इसे 110 में बदलने के लिए 110 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक को गुणा करेंगे तो ये 110% बन जाएगा, तो दूसरी तरफ भी गुणा करना होगा 110 से। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, और इसे 9 से काटेंगे तो पहले ये 1 पे कटेगा, फिर 9 पे कटेगा और फिर 8 पे कटेगा। ठीक है, यानी कि 198 आ गया। ठीक है, अब 198 का गुणा आपको 11 में करना है, तो जब आप इसे गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2178 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 110% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2178 रुपये आ जाएगी। ठीक है, यानी कि उस वस्तु को 2178 रुपये में हमें बेचना होगा ताकि 10% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। एक कुर्सी को 1280 रुपये में बेचने पर दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो वह उसे किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों, पिछले सवाल में मैंने आपको इसे डिटेल में करना सिखा दिया था। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको एग्जाम में इसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक कुर्सी को 1280 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि क्रय मूल्य 100% होता है और उस पर 20% की हानि हो रही है, यानी कि अभी कुर्सी को कितने विक्रय मूल्य पे बेचा जा रहा है? 80% पे बेचा जा रहा है। ठीक है, और अब उसे बोला जा रहा है कि 10% का लाभ प्राप्त करना है, तो विक्रय मूल्य उसे कितना करना होगा? 110% कर देना होगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया जैसे आपको एग्जाम में सोचना है इसे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अभी वो उसे 80% पे बेच रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको लिख देना है कि 80% जो है वो किसके बराबर है? जो हमें विक्रय मूल्य दिया हुआ है, यानी 1280 रुपये के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सामने लिख दूंगा कि 1280 रुपये के बराबर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये जो 80% है 1280 के बराबर है और हमें निकालना है 110% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो ये हम कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, 80 को 80 से भाग कर देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, ये हमारा 1% में बदल जाएगा। ठीक है, और इसे सीधा आपको गुणा कर देना है 110 से, ताकि ये जो 1% बना है ये सीधा 110% बन जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैंने इधर 80 से भाग किया है तो दूसरी तरफ भी 80 से भाग करूंगा और गुणा कर देना होगा 110 से, क्योंकि मैंने इस तरफ भी 110 से गुणा किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे
80 से 80 कट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 110%, ठीक है। और इस तरफ सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, 8 से इसे काटेंगे तो ये पहले 1 पे कटेगा, फिर 4 बचेगा तो फिर ये 6 पे कटेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कितना आ गया 16 आ गया। अब इसे हमें 110 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो जब आप इसे 11 से गुणा करेंगे 16 को तो कितना आएगा 176, और एक जीरो बची है तो जीरो लगा देंगे, ठीक है। यानी कि 110% की वैल्यू आ गई है 1760 रुपये। यानी हमें उस कुर्सी को 1760 रुपये में बेचना होगा ताकि हमें 10% का लाभ प्राप्त हो। तो देखिए दोस्तों ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक पंखा बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है। यदि वह उसे 125 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता। तो उस पंखे का क्रय मूल्य कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि एक पंखा बेचने पर दुकानदार को 15% की हानि होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जो क्रय मूल्य होता है सीपी वो हमेशा 100% होता है प्रतिशत में, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे उसे 15% की हानि हो रही है, तो हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा यानी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 100 में से 15 घटा देंगे तो यानी 85% पे वो बेच रहा है उसे, ठीक है। और क्या बोला जा रहा है कि यदि वह उसे 125 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 10% का लाभ प्राप्त होता, ठीक है। तो 10% का लाभ दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाता 100 जमा 10 यानी 110% हो जाता, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर वो उसे 125 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है। तो यहाँ पे रुपयों में तो हमें बताया हुआ लेकिन हम प्रतिशत में देखेंगे कि वो कितने प्रतिशत अधिक में बेचता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहले 85% पे बेच रहा था, अब वो 110% पे बेचेगा, ठीक है। तो यानी 110 में से 85 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर वो उसे 25% अधिक में बेचता, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रतिशत में भी निकाल लिया कि वो 25% अधिक में बेचता और रुपयों में कितना दिया हुआ है 125 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है। तो यानी कि हम दोनों को आमने सामने लिख सकते हैं कि 25% की वैल्यू कितनी है 125 रुपये के बराबर है, ठीक है। दोस्तों आपको इस तरीके से सोचना होगा एग्जाम में, तभी जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यदि 25% 125 रुपये के बराबर है और वो हमसे पंखे का क्रय मूल्य जानना चाहता है, यानी कि दुकानदार ने पंखा कितने का खरीदा है, तो हमारा जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% होता है। यानी वो हमसे 100% की वैल्यू जानना चाहता है, ठीक है। 25% की वैल्यू हमारे पास है, अगर मैं इसे 4 से गुणा कर देता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 25 चौका 100% हो जाएगा, ठीक है। मुझे इसी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो इस तरफ यानी 4 से गुणा करने पे हमारा 100% आ रहा है, तो दूसरी तरफ भी 4 से गुणा करना है क्योंकि मैंने इस तरफ 4 से गुणा किया है, ठीक है। तो दूसरी तरफ भी 4 से गुणा करके मैं अपना आंसर निकाल लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 125 चौका कितना होता है 500 हो जाता है, ठीक है। यानी कि पंखे को दुकानदार ने कितने का खरीदा था 500 रुपये का खरीदा था। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक बैग का अंकित मूल्य 225 रुपये है और उसका विक्रय मूल्य 135 रुपये है, तो उस बैग को कितने प्रतिशत छूट पर बेचा गया ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमें बैग का अंकित मूल्य दिया हुआ है 225 रुपये और विक्रय मूल्य 135 रुपये दिया हुआ है, ठीक है। मान लीजिए कि एक बैग आप खरीदने गए जिसके ऊपर MRP 225 रुपये है, ठीक है, लेकिन दुकानदार ने उसे आपको 135 रुपये में बेच दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें छूट का प्रतिशत बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि उसने आपको कितने रुपए की छूट दी है, यानी कि इस पे कितने रुपए की कमी की गई है। तो देखिए यहाँ पे छूट जब भी आपको निकालनी होगी तो क्या करेंगे आप अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, ठीक है। यानी कि 225 रुपये में से हम 135 रुपये को घटा देंगे, ठीक है। इससे हमें पता लगेगा उसने कितने रुपए की छूट दी है, ठीक है। तो ये 5 में से 5 गया तो 0 आ जाएगा, ठीक है। 22 में से 13 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि उसने हमें 90 रुपये की छूट दी है, ठीक है। लेकिन हमसे प्रतिशत में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए छूट का जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं कि कितने रुपए की छूट दी गई है 90 रुपये की छूट दी गई है, ठीक है। और इसे भाग करना होता है अंकित मूल्य से, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि छूट जो हमेशा अंकित मूल्य पे दी जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे अंकित मूल्य से हमें भाग करना है, यानी कि
225 रुपये से भाग करना है, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा छूट का प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को मैं 25 से काट लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये 25 नहीं में 225 होता है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, अब 9 से इसे काटेंगे तो यहाँ पे 10 बचेगा, तो 4 का गुणा 10 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 40% की उसने हमें छूट दी है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1200 रुपये है, उस पर 2 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 918 रुपये में बेचा गया। यदि पहली छूट 15% है तो दूसरी छूट का प्रतिशत बताओ। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में जो घड़ी का अंकित मूल्य है वो 1200 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ बोला जा रहा है कि 2 क्रमिक छूट दी जा रही है। ठीक है, पहली छूट तो 15% की है और दूसरी छूट हमें बतानी है, और उसका विक्रय मूल्य 918 रुपये दिया गया। ठीक है, तो जब भी 2 क्रमिक छूट वाला सवाल आएगा और आपसे दूसरी छूट पूछी जाएगी तो आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे देखिए 2 छूट दी जा रही है। ठीक है, पहली और दूसरी। पहली छूट 15% की है, ठीक है, और दूसरी हमें बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, पहली जो छूट होती है वो हमेशा जो अंकित मूल्य दिया गया होता है उस पे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहली जो छूट है वो कितने रुपए की दी गई है, पहले ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अंकित मूल्य पे छूट दी जाती, तो अंकित मूल्य 1200 रुपये है। ठीक है, और 15% की छूट दी गई है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका 15% निकाल लेंगे और पता लगाएंगे कि कितने रुपए की छूट दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, और 12 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यानी कि पहली छूट 180 रुपये की दी गई है। ठीक है, किस पे दी गई है, अंकित मूल्य पे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, 1200 रुपये पे 180 रुपये की छूट दे देंगे, मतलब 180 रुपये घटा देंगे इसमें से। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, ये 1020 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 1020 रुपये आया है ये क्या आया है, ये भी अंकित मूल्य आया है दूसरी छूट के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये दूसरी छूट के लिए हमने अंकित मूल्य निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखना है कि दूसरी छूट कितने रुपए की दी गई है। ठीक है, अंकित मूल्य हमें पता है। ठीक है, विक्रय मूल्य भी हमें पता है। ठीक है, यानी कि 1020 रुपये की वस्तु है और उसे 918 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है विक्रय मूल्य है और ये अंकित मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब इस पे कितने रुपए की छूट दी गई है, दूसरी छूट, तो यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। दूसरी छूट जो है वो 1020 में से 918 को घटा के देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो कितने की आ जाएगी, 102 रुपये की आ जाएगी। ठीक है, यानी कि दूसरी छूट कितने रुपए की दी गई है, 102 रुपये की दी गई है। ठीक है, और अंकित मूल्य कितना है, 1020 रुपये। ठीक है, तो इस छूट का प्रतिशत कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए छूट कितने की है, 102 रुपये की। ठीक है, और भाग किससे करते हैं, अंकित मूल्य से, यानी 1020 रुपये से इसे भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 0 से 0 कट जाएगा, 102 से 102 कट जाएगा, तो कितना बच गया, 10 बच गया। ठीक है, यानी कि छूट का प्रतिशत कितना है, 10% है। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर आ गया दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। एक साइकिल का अंकित मूल्य 2500 रुपये है, उस पर 2 क्रमिक छूट 30% और x% देने के बाद उसे 1400 रुपये में बेचा गया। तो x का मान कितना है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि अंकित मूल्य 2500 रुपये है और 2 क्रमिक छूट दी जा रही है, एक 30% की और एक x% की। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्रमिक छूट है, तो पहली जो क्रमिक छूट है वो किस पे दी जाएगी, अंकित मूल्य पे दी जाएगी। ठीक है, जैसा हमने पिछले सवाल में देखा था। तो देखिए यहाँ पे छूट कितने की दी जा रही है, पहले वो निकाल लेते हैं। ठीक है, अंकित मूल्य कितना है, 2500 रुपये। ठीक है, और इस पे 30% की छूट दी जा रही है। ठीक है, तो इसका 30% निकाल लेते हैं पहले कि कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, 25 दिया कितना होगा, 75। यहाँ पे 750 रुपये की छूट दी जा रही है। ठीक है, अब 750 की छूट दी जा रही है किस पे, 2500 पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको 750 को घटा लेंगे 2500 में से। देखिए यहाँ पे 2500 में से
हम 750 को घटाएंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 1750 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दूसरी जो छूट दी गई है उसके लिए अंकित मूल्य क्या होगा, 1750 रुपये होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब जो अंकित मूल्य है वो दूसरी छूट के लिए कितना आ गया है, 1750, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1750 इसका अंकित मूल्य है और उसे बेचा कितने में गया है, 1400 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1400 में उसे बेचा गया, यानी विक्रय मूल्य ये है और अंकित मूल्य ये है। तो पहले निकाल लेंगे कि दूसरी छूट जो दी जा रही है वो कितने रुपए की दी जा रही है, ठीक है। तो 1750 में से 1400 को घटा देंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये 350 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 350 रुपये की दूसरी छूट दी गई, ठीक है। अब इस दूसरी छूट को प्रतिशत में निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे छूट का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 350 रुपये की छूट है, ठीक है, और भाग किससे करेंगे, अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य कितना है, 1750 रुपये, ठीक है। तो 1750 से भाग करेंगे और गुणा कर देंगे इसे 100 से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमेशा अंकित मूल्य से भाग करते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 0 से 0 काट देंगे, ठीक है। 35 से इसे काटेंगे तो ये 5 पे कटेगा, ठीक है, ऊपर 1 आ जाएगा। और 5 से 100 को काटेंगे तो 20 पे कटेगा, यानी कि दूसरी छूट जो है वो 20% की दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे x का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 65 संतरे बेचने पर दुकानदार को 13 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 65 संतरे बेचने पर एक दुकानदार को 13 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसे दो टाइप के सवाल आते हैं, जैसे बोला जाएगा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है या फिर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसे करने की आज मैं आपको बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे उसने 65 संतरे बेचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो आपका विक्रय मूल्य होगा, ठीक है, आप सीधा मान लीजिए कि विक्रय मूल्य जो है वो 65 रुपये है, ठीक है, क्योंकि उसने 65 संतरे बेचे हैं, ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य को सीधा 65 रुपये ले लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, उसे 13 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ है, ठीक है। यानी अब लिख सकते हैं कि जो लाभ है वो 13 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। लेकिन यह ट्रिक आपको कब लगानी है, जब वो विक्रय मूल्य के बराबर आपको लाभ या हानि बोल रहा हो, ठीक है, तभी आपको ये ट्रिक लगानी है। तो देखिए यहाँ पे विक्रय मूल्य 65 रुपये है और लाभ कितना है, 13 रुपये है, ठीक है। अब बोल रहा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त हुआ, हमें ये बताना है, ठीक है। तो लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होती है, तो हमें पहले क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने कोई वस्तु खरीदी क्रय मूल्य पे, ठीक है, वो हमें पता नहीं है, ठीक है, उस पर आपने 13 रुपये का लाभ कमाया, मतलब इसमें 13 को जमा किया और उसे 65 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो मैं बराबर में 65 लिख लूंगा, ठीक है। अब आपको क्रय मूल्य पता करना है, तो क्रय मूल्य पता कैसे करेंगे, 13 को उधर भेज देंगे घटाने के लिए, ठीक है। तो 65 में से 13 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्रय मूल्य कितना है, आपने उसे 52 रुपये में खरीदा था, ठीक है। अब हमें बताना है कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है। तो लाभ का प्रतिशत अब हम निकाल सकते हैं। तो लाभ कितने का हुआ है, 13 रुपये का लाभ हुआ है, ठीक है। और लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य से इसे भाग कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। इस तरीके हम लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 13 से काटेंगे तो 1 आएगा, इसे 13 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 से 100 को काटेंगे तो 25 पे कटेगा, यानी कि उसे 25% का लाभ हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों, ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 72 किताबें बेचने पर दुकानदार को 18 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि हुई हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि 72 किताबें बेचने पर दुकानदार को 18 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ और हानि पे आपको सवाल आ सकता है, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम क्या ट्रिक लगाएंगे, यहाँ पे वो 72 किताबें बेच रहा है, ठीक है। तो यानी कि हमें विक्रय मूल्य सीधा मान लेना है कि विक्रय मूल्य कितना है, 72 रुपये है, ठीक है।
तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि विक्रय मूल्य 72 रुपये है, ठीक है। और अब उसे हानि हो रही है कितनी किताबों के बराबर, 18 किताबों के बराबर हानि हो रही है, ठीक है। तो हानि यानी लॉस हो रहा है उससे कितने रुपए का, 18 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमसे हानि का प्रतिशत पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए हमने किताबें खरीदी क्रय मूल्य पे, ठीक है, वो हमें पता नहीं है कि कितना है, ठीक है। और इस पे हमें हानि हो गई यानी कि घाटा हो गया, यानी क्रय मूल्य में से 18 रुपये घटा देंगे, ठीक है। तो यानी कि हमने उसे 18 रुपये के घाटे पे बेचा, ठीक है। तो यानी कि ये इसका विक्रय मूल्य हो गया, यानी कि 72 रुपये के बराबर रख देंगे इसे। तो क्रय मूल्य हमें पता लग जाएगा। तो कैसे पता लगाएंगे, 18 को उधर जमा कर देंगे ले जाके, ठीक है। तो यहाँ पे 72 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 रुपये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने किताबें कितने की खरीदी थी, 90 रुपये की खरीदी थी, ठीक है। अब हम हानि प्रतिशत आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें हानि कितने रुपए की हो रही है, 18 रुपये की हानि हो रही है, ठीक है। किस पे हो रही है, क्रय मूल्य पे, यानी 90 रुपये पे। तो भाग हमेशा क्रय मूल्य से करना होता है, ठीक है। और गुणा कर देंगे इसे 100 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 18 से इसे काटेंगे तो ऊपर 1 आएगा, इसे 18 से काटेंगे तो नीचे 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 से अब 100 को काट लेंगे तो ये 20 पे कटेगा, यानी कि हानि का प्रतिशत कितना है, 20%, यानी उसे 20% की हानि हो रही है। तो ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।